तो 30 से 35 हजार रुपए के बजट में एक और नया स्मार्टफोन आ गया है, पोको X8 Pro। हालांकि इसी प्राइसिंग के अंदर पोको F7 और OnePlus Nord 5 भी देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में फुल टू कंपेयर करके आपको बताता हूं, पोको F7 लेना चाहिए, OnePlus Nord 5 लेना चाहिए, या रिसेंटली लॉन्च हुआ पोको X8 Pro ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। ऑल्दो एक चॉइस तो बिल्कुल रहेगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है, जाके दबा दो अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो। अब देखो, जहां पे डिस्प्ले की बात आती है, साइज वाइज तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि पोको X8 Pro सबसे छोटा आपको मिल जाएगा, जहां पे नॉर्ड और पोको F7 सिमिलर साइज के आते हैं। इवन तीनों में ही फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली मिलती है। इवन तीनों के बेजल्स पे ध्यान दो, तीनों ही थिनर साइड में आपको मिलते हैं। ये एक अच्छी चीज में जरूर से काउंट होता है। ऑल्दो एक सरप्राइजिंग चीज दिखाऊंगा, आउटडोर विजिबिलिटी चेकआउट करो। यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइटर आपको OnePlus देखने को मिलेगा, जहां पे सेकंड नंबर पे X8 Pro, थर्ड नंबर पे F7 दिख रहा है। ऑलमोस्ट बराबरी है दोनों ही पोको स्मार्टफोन की। बट हाँ, आउटडोर विजिबिलिटी में दिक्कत किसी में नहीं आएगी, बट नॉट सबसे ज्यादा ब्राइटर लेके जाएगा। वैसे हाँ, आपको एक चीज और भी बता दूं कि यार तीनों के ही अंदर बहुत ज्यादा कोई फ्लिकरिंग वगैरह मुझे नहीं देखने को मिली। तीनों में ही PWM डिमिंग आपको अच्छी वाली मिल जाएगी। वैसे अगर आप तीनों में कंटेंट भी वॉच करोगे, 4K HDR में तीनों में ही आपको सपोर्ट मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। तीनों के कलर्स बेहतरीन आपको मिल जाएंगे। तीनों में से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रेड को एकदम रेड बना दे रहा हो। तीनों में डीपर ब्लैक्स अच्छे आपको मिलते हैं, सैचुरेशन लेवल अच्छा है, शार्पनेस भी बेहतरीन तरीके से इसके अंदर मेंटेन मिलेगी। यानी कंटेंट वॉचिंग में आपको तीनों ही स्मार्टफोन कोई दिक्कत नहीं देंगे। ऑल्दो एक चीज जरूर से है, HDR का सपोर्ट देखो नेटफ्लिक्स में तीनों में मिलता है, बट पोको वाले स्मार्टफोन डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट पोको के दोनों ही स्मार्टफोन के साथ हो जाता है। पर्सनली यार अच्छा लगा कि आप हायर क्वालिटी में यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर सकते हो। OnePlus को भी इस जगह पे थोड़ा हाथ अपना जरूर से डालना चाहिए। वैसे हाथ डालने से याद आया कि यार तीनों के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो टफ प्रोटेक्शन वाइज तीनों ही आपको चलते हुए मिलेंगे। इवन तीनों के ही अंदर आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तीनों क्विकली एंड आराम से आपके फोन को अनलॉक कर देते हैं। बट जहां पे बात आती है बिल्ड और डिजाइन की, एक चीज बैक से ये भी क्लियर हो जाती है कि यार देखो, सबसे कम कॉम्पैक्ट साइज वाला देखोगे तो आपको पोको X8 Pro देखने को मिलेगा। वैसे बैक से तीनों में से किसका लुक आपको सबसे ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। मेरे पास ये जो पोको F7 है, बैक से थोड़ा सा वो आपको गेमिंग वाली वाइब देता हुआ जरूर से मिल रहा होगा। और पोको F7 के साथ एक चीज ये भी क्लियर है कि ये सबसे ज्यादा हैवी है। अगर आप पोको F7 वर्सेस OnePlus वर्सेस पोको X8 Pro में देखोगे तो पोको F7 सबसे हैवियर साइड में आता है। अब इसकी वजह ये भी है कि यार बैक से इसके अंदर आपको प्योर ग्लास मिलता है, मेटेलिक फ्रेम के साथ ही आता है। इवन इसके अंदर सबसे बड़ी 7550 mAh की बैटरी मिलती है, जिसकी वजह से हाँ, ये हाथ में भी आपको हैवी फील हो जाता है। ऑल्दो इसको पकड़ के ना ऐसी प्रीमियम वाली फील जरूर से आती है। बट ये वाला जो मेरे पास वेरिएंट है ना, इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्मचेस वगैरह कुछ ज्यादा ही विजिबल हो जाते हैं, तो वो चीज जरूर से ध्यान रख लेना। बाकी जहां पे Nord 5 की बात आती है, बैक से आपको ये भी ग्लास मिलता है, बट ये एकदम मैट फिनिश में, तो फिंगरप्रिंट स्मचेस वगैरह इसके अंदर बिल्कुल नहीं आते हैं। अब इसका वेट कम इसलिए है क्योंकि यार इसमें जो मिडिल फ्रेम है ये आपको प्लास्टिक वाला मिलता है, तो इसलिए थोड़े डिफरेंस के साथ है। ऑल्दो यार ये भी हाथ में लोगे प्रीमियम फील जरूर से देगा, बट मैं रिजर्व रखूंगा कि सबसे ज्यादा प्रीमियम फील मुझे पोको F7 दे रहा है। अब जहां पे X8 Pro की बात आई, भाई चिंटू कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला ये रहता है। बैक से कैमरा मॉडल के आसपास भी देखोगे थोड़ा सा टिंटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो अच्छा सा लग रहा है वैसे। बाकी हाँ, यहाँ पे ये व्हाइट वाला है, पूरा तरीके से आपको ये स्मच फ्री मिलता है, तो कोई भी स्क्रैचेस या स्मचेस आपको विजिबल नहीं होंगे। बैक में फाइबर ग्लास का यूज करा है, मिडिल फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। अच्छा कॉम्पैक्ट साइज में इजी टू यूज वाला ये आपको मिल जाएगा। वैसे हाँ, पोको X8 Pro के बैक में ना आपको जो LED लाइट भी मिलती है कैमरा मॉडल के पास, एज अ नोटिफिकेशन LED वगैरह आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो भी एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट में आता है। ऑल्दो मैं आपको बताऊं, F7 में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, बट हाँ ये जो नॉड है इसके अंदर आपको एक AI की भी मिल जाती है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो वो एक एडिशन पॉइंट में जरूर से अगर आप चाहो ऐड कर लेना। वैसे तीनों के ही बॉक्स कंटेंट में आपको सिमिलर चीजें मिल जाएंगी, चाहे F7 हो सब चीज देता है, नॉट सब चीज देता है, इवन X8 Pro में भी आपको सब चीज इन द बॉक्स मिलती है। तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है, अगर आपको लाइटर साइड में या कॉम्पैक्ट साइज वाला स्मार्टफोन चाहिए, पोको X8 Pro आपको काफी दमदार मिल जाएगा। मतलब बैक में आपको फाइबर ग्लास के साथ, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है कंपेयर टू पोको F7 जो कि एक्चुअली में हैवी रहता है, और OnePlus Nord 5 भी आपको थोड़ा वो हैवियर साइड में मिलेगा। ऑल्दो अच्छी चीज ये है कि आपको जो IP रेटिंग है पोको X8 Pro में 66, 68, 69K तक की मिल जाती है। F7 में भी 68 और 69 की थी, बट यार नॉर्ड में सिर्फ IP65 की रेटिंग मिलती है। इधर थोड़ा सा ये पॉइंट जो है मिस आउट हो जाता है। क्या लगता है आपको, इसमें भी 68 होती तो मजा नहीं आ जाता एकदम? एक बार कमेंट करके जरूर से बता देना। लेकिन जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात आती है, परफॉर्मेंस किस में ज्यादा बेटर है,
बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है, आपके लिए मैं बहुत इजी से क्लियर करता हूं। पोको X8 Pro के अंदर आपको MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा वाला चिपसेट है, जहां पे पोको F7 में आप स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाला चिपसेट मिलेगा और वहीं पे नॉट के अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला चिपसेट मिलता है। डिफरेंस आप एंतुतु स्कोर में थोड़ा सा देख सकते हो, जहां के दोनों पोको सिमिलर है, नॉट थोड़ा सा पीछे मिलेगा। बट रीड एंड राइट स्पीड में एक चीज नोटिस करो कि नॉट यहां पर भी पीछे है और दोनों ही पोको आगे हैं, क्योंकि दोनों में UFS 4.1 वाली स्टोरेज आती है। बट ये वाली चीज आपको डे टू डे यूज में उतनी ज्यादा पता नहीं चलेगी। जैसे मैंने नॉट का कंपैरिजन पोको के साथ करा, साइड बाय साइड दोनों ही एप्स वगैरह को ओपन करके देखे, दोनों ही एप्स को फास्टर ओपन कर रहे थे, मल्टीटास्किंग में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, दोनों में एनिमेशन आपको अच्छे मिल जाते हैं, नॉर्मल यूज में दोनों में कोई दिक्कत नहीं देगा। ऑल्दो मैंने एक चीज नोटिस करी है, पोको X8 Pro का जो मेमोरी मैनेजमेंट है उतना अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड के एप्लीकेशन को काफी जल्दी ये किल कर दे रहा है, जिसके कंपैरिजन में नॉट में आपको थोड़ा बेटर मिलता है। वैसे मैंने पोको वर्सेस पोको भी करके देखा और सिमिलर ही रिजल्ट पाया है, सिमिलर एनिमेशन है, सिमिलर ओपनिंग टाइम आपको मिलता है, सिमिलर टाइप का ही आपको मेमोरी मैनेजमेंट मिलेगा, थोड़ा सा बेटर F7 के अंदर फील हुआ है, वरना बहुत बड़ा वाला ह्यूज डिफरेंस अगर आप डे टू डे यूज में सोच रहे हो थे आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट जहां पे आप हैवी चीजों में आते हो, खास करके गेमिंग के अंदर, भाई तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर दबा के मेरी टीम मेंबर ने गेमिंग करी है और तीनों में बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करता हूं सबसे बेस्ट गेमिंग कौन कराएगा। सबसे पहले BGMI के अंदर अगर हम बात करें, F7 आपको सिर्फ 90 FPS का सपोर्ट देता है, अभी तक ये 120 FPS पे नहीं गया है और आई डोंट थिंक कि ये फ्यूचर में भी आपको 120 FPS का सपोर्ट देंगे। क्या वजह है उसकी मैं आपको आगे बताता हूं। बट हाँ, X8 Pro जो है उसके अंदर भी 120 FPS अनलॉक है एंड नॉट के अंदर भी आपको 120 FPS अनलॉक मिलेगा। अब सबसे पहले आप पोको F7 का ग्राफ देखोगे, 90 FPS में अगर आपको देखो एकदम टिक के गेमिंग यहां पे कराता है, सडन FPS ड्रॉप इसके अंदर बहुत कम आते हैं। इवन अगर आप यहां पे एवरेज FPS देखोगे बहुत बेहतरीन मिलता है। बट नोटिस करो यहां पे हीटिंग पे, तो बहुत जल्दी ये हीट भी यहां पे ये पकड़ लेता है। ये एक वजह है कि इसमें क्यों 120 FPS अनलॉक ये नहीं कर रहे हैं। जब 90 FPS में यार इतनी तगड़ी वाली हीटिंग हो तो 120 FPS में समझ ही सकते हो क्या ही हीटिंग करेगी। बट हाँ, एक चीज तो जरूर है कि 90 FPS आपको ये टिक के देता है। बट जहां पे X8 Pro की और नॉट की बात आई, सबसे पहले X8 Pro को आप देखो, यहां पे 120 FPS में गेम प्ले अच्छा चल रहा था, बट काफी जगह पे मैंने देखा है सडन FPS ड्रॉप भी आपको इसके अंदर फील हो जाएगा। एवरेज FPS भी देखोगे 115 के आसपास रहता है, जो कि मैं कहूंगा ठीक है अगर आप 120 FPS देख के चलोगे। बट हाँ, यहाँ नीचे ग्राफ में लाइंस को भी नोटिस करो, अप डाउन सडन FPS ड्रॉप वाला जो चीज है इसके अंदर आपको काफी टाइम पे फील हो जाएगी। वैसे इसमें ये भी चीज नोटिस करो, जो हीटिंग है 40+ यहां पे इसके अंदर भी टेम्परेचर चला जाता है। ऑल्दो इतना मैं कहूंगा F7 के मुकाबले यहां पे यार जो X8 Pro है इसके अंदर हीटिंग को ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज करा है। बट जहां पे नॉट की बात आती है, लिटरली मैं आपको बताऊंगा 120 FPS वाली गेमिंग इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। मतलब सबसे पहले नीचे आप ग्राफ पे नोटिस करो कितना कम यहां पे आपको ड्रॉप मिलेगा FPS के अंदर, एकदम स्मूथ वाली स्टेबल वाली लाइन आपको यहां पे चलती हुई मिलेगी। मेरे हिसाब से फिलहाल अगर आप गेमिंग करने का सोच रहे हो 120 FPS के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल गेमिंग नोट 5 यहां पे निकाल के दे रहा है। इवन अगर आप यहां पे नोटिस करोगे टेम्परेचर पे भी, तो ये सबसे कम निकल के आता है, यानी ये अपने फोन को कूलर सबसे ज्यादा जो है नोट 5 रखता है। अब इसकी वजह ये भी है कि नोट 5 के अंदर आपको बड़ा सा वेपर कूलिंग चैम्बर मिलता है, पोको के अंदर उसके मुकाबले छोटा आपको मिलेगा। तो फिलहाल अगर आप हैवी चीजों में सबसे ज्यादा गेमिंग करने का सोच रहे हो तो इन तीनों फोन के कंपैरिजन में आई विल से नोट 5 की गेमिंग मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल लगी है, खासकर की BGMI के अंदर। वैसे अगर आप तीनों का ही CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखोगे, तीनों ही ग्रीनर साइड में निकल के आते हैं। अब देखो, जहां सॉफ्टवेयर अपडेट की बात आई, पोको X8 Pro आपको 4OS का प्रॉमिस देता है और Android 16 के साथ है। हालांकि यार 4OS का प्रॉमिस पोको F7 में भी मिलता था, बट एक मिल चुका है तो 3OS बचा है और ये सिमिलर चीज आपको नॉट के साथ भी मिलती है। बट एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, पोको F7 में देखो, पोको X8 Pro में देखो, ज्यादा ब्लोटवेयर है OnePlus के कंपैरिजन में। तो सबसे कम ब्लोटवेयर वाला अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे OnePlus देखने के लिए मिलेगा। बाय द वे, तीनों का लुक देख सकते हो, अलग सा रीडिजाइन आपको देखने के लिए मिलता है। किसमें ज्यादा बेटर कंट्रोल सेंटर लग रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। बाकी हाँ, लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन देख लो, तीनों के ही अंदर आपको मिल जाएगी। डेप्थ इफेक्ट के साथ तीनों में आप अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो। क्लॉक वगैरह को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, काफी ज्यादा यूजफुल एंड अच्छा है। तीनों में ही AOD वगैरह या आइकन्स वगैरह को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है।
ऑल्दो एक चीज मैंने नोटिस करी, पोको के जो दोनों ही डिवाइस है, अगर आप इनके अंदर लॉक स्क्रीन करोसल ऑन कर देते हो ना तो डेप्थ इफेक्ट बंद हो जाता है, और इसको ऑफ करने के लिए बताता भी नहीं है, बस ऑन करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट देता रहता है। तो इस चीज को Xiaomi को फिक्स करना चाहिए। वैसे फिक्स आप अपने दिल को भी कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के लाइक वाला करके मेरे भी दिल को खुश कर सकते हो, कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। क्योंकि हाँ, तीनों के ही अंदर आपको अच्छे वाले AI फीचर्स भी मिल जाएंगे, चाहे वो गैलरी के अंदर आपको बैकग्राउंड में किसी चीज को इरेज करना हो, एक्सपेंड करना हो, इस तरीके के फीचर मिलते हैं। बट नॉट के अंदर आपको AI परफेक्ट शॉट का भी ऑप्शन मिलता है, तो थोड़े AI वाले ऑप्शन एडिटिंग में नॉट में थोड़े आपको बेटर मिल जाएंगे। वैसे तीनों में ही आप पेज देख सकते हो, बहुत सारे AI फीचर्स आपको भर के मिलते हैं, तो तीनों में ही यूजफुल चीजें आपको AI के मामले में भी, सॉफ्टवेयर के मामले में भी जरूर से मिल जाएगी। बट हाँ, जहां पे यार स्पीकर्स की बात आती है, तीनों में ही डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब देखो, लाउडनेस सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे आपको नॉट 5 के अंदर मिलेगी, सबसे बेटर बेस और बैलेंस के साथ अगर आप देख रहे हो F7 के अंदर मुझे लगा है। X8 Pro के अंदर लाउडनेस कम लगी है, इवन जो बेस वगैरह है वो भी उतना खास मुझे नहीं लगा है। और एक और चीज मुझे खास नहीं लगी है, वो यार इनके हैप्टिक्स बहुत ही एवरेज वाले गिर गिर वाले हैप्टिक्स इसके अंदर मिलते हैं, जिसके कंपैरिजन नॉड और F7 में ज्यादा बेटर हैप्टिक्स मिलेंगे। ऑल्दो तीनों के ही अंदर आपको 5G प्लस का इजी अच्छा वाला सपोर्ट मिल जाएगा, बाकी तीनों के ही अंदर आपको NFC का भी अच्छा वाला सपोर्ट मिलेगा, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी जहां पे बैटरी की बात रही, पोको X8 Pro आपको 6500 mAh की बैटरी देता है, वो भी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। छोटे होने के मुकाबले यार ये अच्छी बैटरी लाता है। बाय द वे, पोको F7 सबसे बड़ी बैटरी 7550 mAh की 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ है, जहां पे OnePlus Nord आपको 6800 mAh बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ देता है। ऑल्दो सबसे बड़ी बैटरी पोको F7 में, बट बैटरी बैकअप उतना तगड़ा नहीं है जितना तगड़ा मुझे नॉट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन के साथ मिला है। और हाँ, पोको X8 Pro को भी अभी थोड़ी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, बैटरी बैकअप उतना ज्यादा तगड़ा नहीं निकल के आ रहा है। बट इन दी एंड जहां पे बात आती है कैमरा की, देखो सेटअप वाइज 50+8 मेगापिक्सल का तीनों में ही सिमिलर सेटअप आपको मिल जाता है। बट फ्रंट सेल्फी कैमरा में पोको F7 20 मेगापिक्सल है, नॉट आपको 50 मेगापिक्सल मिलेगा, X8 Pro भी आपको 20 मेगापिक्सल का सेटअप देता है। और सेल्फी कैमरा में बहुत इजीली मैं आपको क्लियर कर सकता हूं, मतलब तीनों की साइड बाय साइड आप डे लाइट के अंदर फोटो चेकआउट करो, अच्छी डेप्थ के साथ, अच्छी डिटेल्स के साथ नॉट में मिलता है। पोको F7 यार स्किन को एकदम मैसअप कर देता है, जहां पे X8 Pro के अंदर स्किन ट्यून मुझे अच्छी लगी है। ऑल्दो HDR मैनेजमेंट तीनों का ही ठीक ठाक सा आपको मिल जाएगा, बट हाँ, जो डेप्थ के साथ लो लाइट के अंदर भी अगर आप नॉट में फोटो देखोगे ज्यादा बेटर है, ज्यादा वाइडर है, इवन कलर्स का जो करेक्शन है वो ज्यादा बेटर मिलता है। एंड F7 ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट शॉट ही नहीं ले पाता है। X8 Pro उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर फोटोज वगैरह निकाल रहा है। बट हाँ, अगर आप सेल्फी कैमरा में देखने जाओगे, लो लाइट हो या डे लाइट हो, नॉट आई थिंक ज्यादा बेटर फोटोज वगैरह निकाल के दे रहा है। और ये चीज आप वीडियो रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, क्योंकि सेल्फी कैमरा में नॉट 4K रिकॉर्ड करता है, जहां पे दोनों ही पोको सिर्फ 1080p 60 FPS तक ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। और इधर ना 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देके ज्यादा बेटर वर्क कर देता है, जहां पे यार दोनों ही पोको आपको 1080p 60 FPS तक ही देते हैं। फेस पे मेरे डायरेक्ट सनलाइटिंग पड़ रही है, तो देखो किस तरीके से एडजस्टमेंट है। बाकी यार HDR मैनेजमेंट, हु डज द बेटर जॉब, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स किसमें ज्यादा अच्छा वर्क करा गया है। हाँ, डिटेल्स वगैरह वाइज आई विल से नॉट ने यहाँ पे थोड़ा बेटर वर्क करा है, जो कि पोको को भी ऑफकोर्स करना चाहिए था। X8 Pro में तो एक्चुअली यहाँ पे 4K देनी चाहिए थी। एंड हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिटेल्स है, जो ज्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी है या ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी है, नॉट उस चीज में लीड लेके जाता है अपने 50 मेगापिक्सल वाले सेंसर के साथ। आई विल से यहाँ पे X8 Pro में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की मेरे हिसाब से जरूरत थी। बाकी अगर आप अल्ट्रा वाइड वाले शॉट्स देखोगे, तीनों में बहुत ही एवरेज वाले आपको मिलते हैं, इतने खास कोई नहीं है। चाहे आप डे लाइट वगैरह में भी देख लो, तीनों ही ठीक ठाक सा वर्क करते हैं, तीनों ही ठीक ठाक सा आपको लो लाइट के अंदर शॉट्स वगैरह देंगे। मेरे हिसाब से 8 मेगापिक्सल उतने खास तीनों में ही नहीं है। बट जो खास वाली बात आती है भाई, मेन सेंसर के अंदर लिटरली मैं बता रहा हूं, बहुत चमत्कार हो रखा है। मतलब अगर आपको मैं तीनों में एक फोटो दिखाता हूं, बैकग्राउंड में देखो एकदम सूरज देता है और किसमें क्लियर मिल रहे हैं, इजीली आपको दिखेगा कि नॉट 5 बड़ा अच्छे से यार यहाँ पे HDR को मैनेज कर रखा है। मेरे फेस के साथ F7 एकदम काला बना देता है, X8 Pro थोड़ा बेटर वर्क करता है। बट यार मैं सीरियसली बताऊंगा, मतलब और भी शॉट आप चेकआउट करो, डे लाइट के अंदर अच्छी डिटेल्स आपको नॉट के अंदर मिलती है, पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन ज्यादा बेटर आपको मिलता है। और ये चीज अगर आप लो लाइट के अंदर भी आते हो तो सिमिलर यहां पे रिजल्ट आता है कि नॉट इज स्टिल द स्मार्टफोन विच कैन गेट बेटर रिजल्ट कंपेयर टू F7 या X8 Pro, जहां पे F7 के अंदर सबसे ज्यादा वीकर मुझे कैमरा लगा है। लो लाइट के अंदर भी X8 Pro थोड़ा बेटर इंप्रूव हुआ है, सबसे बेस्ट मुझे नॉट 5 फिलहाल लग रहा है। ये वाली चीज अगर आप पोर्ट्रेट में भी जाओगे ना, अब समझ में मुझे ये आया नहीं कि यार X8 Pro के अंदर आप तो देखो सिर्फ 1x और 1.5x मिलता है, नॉट में 1x 2x है और
पोको में भी 1x एंड 2x आपको मिलेगा। अब पोको F7 का 2x वाला तो डिटेल्स नहीं देता है, जहां पे नॉट का मैं कहूंगा डे लाइट के अंदर एटलीस्ट डिटेल्स वगैरह थोड़ी अच्छे से मैनेज करता है। X8 Pro ठीक ठाक सा 1.5 में दिया हुआ है, बट रियलिटी में डे लाइट वाले शॉट हो गए या लो लाइट वाले शॉट हो गए अच्छी शार्पनेस के साथ, अच्छी डिटेल्स के साथ। एंड अगर आप देखोगे ना, जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन यहां पे नॉट करके चल रहा है। एक और फोटो आपको डे लाइट वाली दिखाता हूं। तीनों में अगर आप नोटिस करो, मेरे टी शर्ट के ऊपर रिंकल्स आपको नॉट 5 में एकदम क्लियरली विजिबल होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गंदी भी टी शर्ट आपको विजिबल होगी। F7 में तो भाई वो एकदम ही क्लीन हो चुकी है, जहां पे X8 Pro में हल्का फुल्का आपको तब भी देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि F7 का कैमरा हाईली इनकंसिस्टेंट है, हाईली लेस डिटेल्स के साथ आता है, जहां पे X8 Pro ने थोड़ा इंप्रूवमेंट उसमें जरूर से किया है, बट सबसे बेटर नॉट 5 लग रहा है। बाकी आप लोग कहो कि पैसा मिला है तो बात अलग है, क्योंकि आपके सामने सारी फोटो मैंने लगा दी है। क्योंकि जो बैक कैमरा में भी अगर आप देखोगे, तीनों में आप 4K 60 FPS वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4K 60 FPS वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा अभी हम शेडो वाले एरिया में, तो आपको इस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। कैसी अच्छी लग रही है कि नहीं बताना यार कमेंट करके। अभी मेरे फेस पे देखो डायरेक्ट धूप पड़ रही है भाई, भयंकर वाली धूप हो चुकी है, भयंकर वाली गर्मी हो चुकी है। इसमें कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये कमेंट करके बताना। हालांकि एक चीज बता सकता हूँ, फोन यूज करते करते भाई पोको बहुत हीट होते हैं। बाकी बैकग्राउंड में HDR मैनेजमेंट देख लो, किसमें ज्यादा बेहतरीन आपको देखने के लिए लग रहा है। यहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करो ना, थोड़ा सा जो वाइट बैलेंस वगैरह है वो थोड़ा ऊपर नीचे या पोको में मुझे फील हुआ है, जहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे जो नॉट के अंदर मिलेगी। और नॉट थोड़ा कलर को बूस्ट कर रहा है, थोड़ा सा हल्का निखर के आ रहा है, ऐसा मेरे को फील दे रहा है। मतलब एक चीज तो फिलहाल मैं किलर कह सकता हूँ ना, पिछले साल का नॉट 5 भले ही थोड़े पुराने चिपसेट के साथ आया है, बट इस साल के वाले जो चिपसेट है उनके साथ जो बैलेंस वाली परफॉर्मेंस के साथ कैमरा बैटरी निकाल के दे रहा है, आई विल से मुझे तो बहुत ही अच्छी क्लियर कट चॉइस लग रही है। बट हाँ, पोको X8 Pro जहां पे यार प्राइस हाई किस टाइम पे हो रही है, उस टाइम पे अच्छी डील लेके आया है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको कॉम्पैक्ट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन चाहिए। बाकी जहां पे F7 की बात रही, भाई इंप्रूवमेंट की इसको जरूरत है। देखो परफॉर्मेंस वगैरह ठीक है, बैटरी ठीक है, डिस्प्ले ठीक है, बट कैमरा बहुत ही लो वाला पॉइंट मुझे इसका लगा है। बाकी यार आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज नहीं लगी। सुनूंगा, देखूंगा और रिप्लाई भी आपको करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।